कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उससे नदी में जल प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जल प्रवाह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब तक का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसको भी क्रॉस कर गया। हाईएस्ट फ्लड लेवल ढेंग में 73 मीटर अभी तक है, जबकि यह पानी का स्तर 73.4 तक है, यानी कि लगभग आधा मीटर ऊपर हाईएस्ट फ्लड लेवल से डेंजर लेवल में उससे भी ज़्यादा। तो इस तरह से सडन जो बरसात हुई तो उसका नदी के तटबंधों तक तो आया ही, तटबंधों पर बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर पड़ा। अच्छा। हम लोग उस दिन रात भर चौकस रहे, रात भर कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो कंटिन्यू रहा, पानी तेजी से बढ़ा लेकिन तेजी से निकला नहीं, तो उससे पानी का जब दबाव बढ़ा तो 29 तारीख को दिन में एक जगह बांध टूटा, बेलसंड का मत्तौल। और जब बांध टूटा तो पानी अब बांध के बाहरी क्षेत्रों में फैलने लगा। फिर धीरे धीरे 2 जगहों पे और टूटा, तिलक ताजपुर और सौलिलपुर। एक चौथा जगह बलुआ में टूटा, उसमें वो पड़ता तो क्षेत्र है सीतामढ़ी जिला का, लेकिन बाढ़ प्रमंडल के हिसाब से देखें तो सीवर डिवीजन में आता है। तो कुल मिलाकर के जियोग्राफिकली 4 जगहों पे जब बांध टूटा तो उसका पानी चारों तरफ फैला, बहुत सारी चीज़ें उसके प्रभाव में आई, अचानक सारी चीज़ें करनी पड़ी। इसमें हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। हमारे यहाँ पर 4 एनडीआरएफ का टीम और 1 एसडीआरएफ का टीम, पहले से जो जिला में स्टेशन था, ये सारे लोगों को लगा दिया गया। शिवहर से भी हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया है और वे अभी लगे हुए हैं, तो काम कर रहे हैं। तो वस्तु स्थिति यह है कि आज के दिन अब बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब बाढ़ का पानी फैला तो बहुत सारे क्षेत्रों में फैला और उसमें अचानक हम लोगों को आबादी का निष्क्रमण भी करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो 23,650 लोगों को इमरजेंसी तौर पे हमको उनके घरों से बाहर निकालना पड़ा और उनको सुरक्षित जगह पे लाना पड़ा। इसके अलावे और लोग जो ऊंचे स्थलों पर शरण लिए हैं और कई जगहों पर हैं, कई लोग अपनी छतों पर भी रहे। तो एक स्थिति रही बाढ़ का। अब क्या है कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है, गिरावट हो रही है। हमारा 2 पॉइंट है, एक ढेंग और दूसरा चंदौली। इन दोनों जगहों पर जल का स्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है और बाकी जगहों पर भी धीरे धीरे गिरावट हो रही है। तो पहले से हाई अलर्ट जारी था, तो बांध वगैरह की सुरक्षा क्यों नहीं व्यवस्था? देखिए, इसमें मैं बताया कि हाई अलर्ट जारी था और हमने उस हाई अलर्ट को रिस्पॉन्ड भी किया। हाई अलर्ट के आने के समय से ही सारे पदाधिकारी को, सारे इंजीनियरिंग विभाग के लोगों को, और जहां कहीं रात में आवश्यक था वहां पर पुलिस पदाधिकारी को भी बांधों की सुरक्षा में लगाया गया। और बांध रात में नहीं टूटा। यदि रात में टूटता तो हो गया कि हम अनअवेयर। अब तक का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसको क्रॉस कर गया। तो दिन में भी जब बांध टूटा तो ऐसा नहीं था कि मतलब हम जानते नहीं थे, हम वहां फ्लड फाइटिंग कर रहे थे, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था बांध टूटेगा, उसका पानी अंदर फैलेगा तो काफी दूर तक। तो और समय बहुत कम, ये सारी चीजें 28 और 29 मतलब 24 घंटे के अंदर ये सारी चीजें। तो अभी जो हम लोगों का ये राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, इसमें वही एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और वही एसडीआरएफ का टीम है, और हम लोगों के निजी नाव का भी हम लोगों ने उसमें सहयोग लिया है। लगभग 27 निजी नावें चल रही हैं। जो लोग अपने घरों में खाना नहीं बना पा रहे हैं उनको सामुदायिक किचन में भोजन कराया जा रहा है। मैं बताया था कि 2 प्रखंड हमारे जो है बेलसंड और रुनिसर यही प्रभावित हुए। तो आज के दिन में हम लोगों ने 27 सामुदायिक किचनों में लगभग 12,100 लोगों को गर्म पका भोजन कराया है और ये सुबह शाम चल रहा है। इसके अलावे जो लोग सामुदायिक किचन में भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जल से घिरे हुए हैं, तो उनको 2 मोडेलिटी से हम लोग राशन पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक एयर ड्रॉप से और दूसरा नाव पर लाद करके उनके यहाँ जा करके
तो इस तरह से कुल मिलाकर के आज के दिन में हम लोगों ने 13,190 राशन पैकेटों का अब तक वितरण किया है। और जो ड्राई राशन पैकेट है उसमें चूड़ा होता है, चीनी होता है, और चना होता है और हैलोजन टैबलेट होता है, क्योंकि अभी पानी थोड़ा सा कंटेमिनेटेड हो जाता है और कंटेमिनेटेड पानी पीने से बहुत तरह की बीमारियां होती है। और ये राशन का जो पैकेजिंग है, इसका पैकेजिंग का काम हम लोग सेंट्रली कर रहे हैं, जो हमारा इंडोर स्टेडियम है, और इसमें जीविका दीदियों का भरपूर सहयोग है। वे आकर के मतलब कि सुबह शाम इसका पैकेजिंग में लगी हुई है और बहुत रैपिडली ये काम चल रहा है। इसलिए मतलब कि आज मतलब 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने 13,190 पैकेट्स बना करके उसको वहाँ भेज करके बांट पाए। इसके अलावे अब पशु चारा की भी आवश्यकता है, तो अभी तक हम लोगों ने 16 क्विंटल पशु चारा का वितरण किया है और कई जगहों पर हम लोगों ने मेडिकल केंद्र संचालित कर रहे हैं जहां पशुओं के इलाज की आवश्यकता होती है। मोटर बोट के माध्यम से हमारा मनुष्य का चिकित्सा दल घूम रहा है और जहां लोगों की जरूरत है वहां उनको दवाई दी जा रही है और जगह जगह पे ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि अब पानी का स्तर नीचे उतर रहा है। तो वो जो सूखी क्षेत्र है उसके साफ सफाई का ध्यान रखना होगा ताकि किसी तरह का संक्रामक कोई बीमारी वगैरह न फैले। हमें भी पता है कि जो लोग अपने घरों से, मान लीजिए उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कमजोर घर थे या झुग्गी झोपड़ी के तरह के घर थे, वे डैमेज हुए, क्षतिग्रस्त, तो उनको ध्यान रखते हुए पॉलीथीन शीट्स का भी वितरण किया जा रहा है। और अभी तक हम लोगों ने 11,260 पॉलीथीन शीट्स का वितरण किया है। पीएचडी को भी हम लोगों ने इस बात के लिए आदेश दिया है कि वो आवश्यकता अनुसार जहाँ के भी चापाकल की जरूरत है तो वहाँ चापाकल लगवाएं और अस्थायी शौचालय का प्रबंध करें ताकि लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो। तो कुल मिला जुला करके इस पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन इस बार के हर एक आयामों पर पैनी नजर रखा हुआ है और हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अब लोगों को बाढ़ से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाढ़ का खतरा नहीं रहा है। बस बाकी सब हम लोग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। कैजुअलिटीज कितने और विस्थापित कितने लोग थे? देखिए, विस्थापित में मैं बताया था कि हम लोगों ने 23,650 लोगों को उनके घरों से निष्क्रमित किया, हाँ रेस्क्यू किया। और कैजुअलिटीज का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। कितने लोगों की मौत हुई आपदा से? जिले में आपदा से कितने लोगों की मौत हुई? आपदा से मौत या बाढ़ से? मैं कह रहा हूँ कि बाढ़ में अभी तक ऐसे किसी मौत की कंफर्मेशन हम लोगों के पास नहीं। सर, आज एक हेलीकॉप्टर जो है सर क्रैश किया है राशन बांटने के क्रम में। क्या सूचना है सर हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में? उसमें मैं यही बता रहा था कि हम लोग जो एयर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये हेलीकॉप्टर दरभंगा से राशन पैकेट लेकर के चलता है और इसको रूनी सैदपुर ब्लॉक के एक क्षेत्र में एयर ड्रॉप करके लौट रहा था। तो उस समय ऐसी दुर्घटना घटी है, लेकिन किसी तरह के कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। सभी उसमें सुरक्षित है। थोड़ी चोट है जो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है मेडिकल केयर में, लेकिन किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? एग्जैक्टली उसका लोकेशन जो है वो मुजफ्फरपुर, रूनी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में कहीं, ठीक है, अराई में है, तो वो मुजफ्फरपुर पड़ेगा। फसलें कितने % क्षतिग्रस्त हुई? फसलों के क्षतिग्रस्त, अब जैसे मैं बताया था कि अभी तक तो हम लोग कई सारे एरिया को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे। अब एरिया एक्सेसिबल हुआ है तो उसमें फसल क्षति का आकलन भी किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से, जिला पदाधिकारी की तरफ से आपको जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ऐसा सर जिनका घर टूटा है या बह गया है उसके लिए भी कोई क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है? बिल्कुल, इसमें जो विभाग का मानदंड है उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। पॉलीथीन शीट्स मैंने बताया कि हम लोग पॉलीथीन शीट्स वितरण कर रहे हैं और जो उनको भी क्षति का अनुदान देने का प्रावधान है विभाग में, उसको उनको दिया जाएगा।
सब जिले ठीक के है, सब अभी दवाइयाँ नहीं से। 7 अब बच्चे पता नहीं मिले है, हैं। क्योंकि मामला है, पुलिस जिनमें से 5 का चला शव देगा। बरामद किया गया है, जबकि 2 चला का हम जाके पानी से तलाश जारी है। या उनके सर परिवार अपने टेंशन में रहेंगे, अपने टेंशन रहते हैं, अपन भी घूमते रहते हैं अंदर लेकिन मैंने बताया कि हम लोग के पास ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बीच कंफर्मेशन होते ही जो विभाग का मानना